ठीक है, तो जैसे आप लोग इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, स्टूडेंट से बात कर रहे हो, वैसे ही हमारे एक और गेस्ट आज यहाँ आए हुए हैं, प्रशांत जी। तो काफी अच्छी जर्नी इनकी रही थी हमारे साथ में। इन्होंने 51 केजीज रिड्यूस किया हुआ है। वो बहुत ह्यूज नंबर है, आप देख सकते हो डिफरेंस अभी की फोटो में और पहले की फोटो में। तो आपको डिफरेंस साफ पता चलेगा। तो भाई इसी जर्नी को भी बताने के लिए प्रशांत जी यहाँ आए हुए हैं। हेलो प्रशांत जी, कैसे हो आप? मैम अच्छा है मैम। हेलो मैम। मैं भी घर भी नहीं पहुंच पाया। बढ़िया, क्या ही चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा? ओहो, घर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो भाई जी। बिल्कुल आप अब जर्नी अपनी जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब आपके हाथों में है ये, तो बिल्कुल बताइएगा कैसे आपका जर्नी रही, कैसे आपको इंडियन वेट लॉस डाइट के बारे में पता चला, और क्या आप बोलना चाहते हो वो सारी चीजें आप बताना। ओके? इंडियन वेट लॉस डाइट में मिले कितना आपका वेट था, क्या प्रॉब्लम्स आपको आती थी पहले, आपने और क्या क्या चीजें ट्राई करी है, वो सारी चीजें आप बताओ। मेरा नाम तो प्रशांत नाम है मेरा। आगरा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने सबसे पहले एक वो लड़की थी, क्या नाम था भूल रहा हूँ, जिनका 178 वेट था। तो उनकी वीडियो बहुत आती थी। दिलशाद। हाँ, दिलशाद। दिलशाद। जी जी। तो उनकी वीडियो पहले बहुत देखता था, लेकिन पहले इतना मैम का प्रचार नहीं था, उसमें बहुत कम थे लोग। तो मैं बिलीव तो करता नहीं था, क्योंकि मैंने दुनिया का सब प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर चुका था। जो मिलता था मैं ले लेता था, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं आया। फिर एक लास्ट उम्मीद थी कि लोग कहने लगे कि हर्बल लाइफ आता है, वो लो। तो वो मैंने लिया भी। तो पहले महीने मेरा 4 किलो गया उससे, तो मेरी बड़ी उम्मीद जगी, मैंने कहा वेट कम तो हो सकता है। लेकिन 10 केजी तक मेरा कम तो हुआ, लेकिन उससे विजिबल नजर नहीं आता था, क्योंकि वेट मैंने इतना बढ़ा लिया था। तो वो कल करते करते 1 साल हो गया उसे। और 1 साल में 40-50 किलो ऐसे बढ़ा। फिर रुक ही नहीं पाया। फिर बाद में हर्बल लाइफ करते करते, हर्बल लाइफ का फिर डिसएडवांटेज ये हुआ था, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था उस समय। तो मैंने छोड़ दिया था उसे। तो उसके चक्कर में उसमें 20 केजी और बढ़ गया। तो जब मैंने उसके बारे में और पढ़ा ढंग से, हर्बल लाइफ के बारे में, हर्बल लाइफ जब तक आप ले रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं उसे तो उससे डबल वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो खाली मील रिप्लेसमेंट है, लेकिन वर्क नहीं करा कि उसने क्यों आपकी आदत छुड़ाई हो या आपकी क्रेविंग्स खत्म करी हो। उसमें कोई भी काम नहीं करती वो। तो फिर बाद में मैंने इनको देखा। तो जब विजिबल रिजल्ट दिखने लगा कि इतने मोटे लोग भी पतला हो सकता है, तो मैं कह रहा है कुछ तो होगा। फिर मैम की कुछ बातें आती रहती थी उसमें। तो मैम से बड़ा इंप्रेस हुआ मैंने, एक बार करके तो देख ही लेता हूँ। और बड़ा रीजनेबल प्राइस था कोर्सों का। तो मैं सोचे चलो इतने खर्च कर लिए तो ये भी करके देख लेते हैं। फिर करा। तो पहले मंथ में ही, मतलब पहले मैंने शुरुआत तो करी मैंने कि ऐसा नहीं हो कि हार्ट अटैक से जल्दी मर जाए, क्योंकि इतना फैट खाने के लिए बोलते थे। तो मैं तो डरता था पहले, क्योंकि ऐसा लगता था फैट से ही कम होता है, क्या बढ़ता है वेट, सॉरी। तो फिर करते करते पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ। लेकिन मैंने बड़ा सीरियसली करा था उसे, मैंने कहा लास्ट टाइम मैं करके देख लेता हूँ, नहीं होगा तो लाइफ मोटापे में ही काटनी है। फिर वो करा। तो वेट 400 ग्राम 500 ग्राम मतलब डेली जाने लगा। तो बड़ा उम्मीद सी जगी कि मैंने खा भी बहुत रहा हूँ और वेट भी कम हो रहा है। फिर उसके बाद अचानक से मैम ने फैट फास्टिंग बोली। तो मैंने कही हाँ, ये पागल तो नहीं हो गए यहाँ पे, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने वो करके देखा। तो उसमें मेरे को विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। इंचेस जाना शुरू हुआ उससे। फिर मुझे लगा कि यार मैं कर लूंगा। और इस कोर्स में जो भी खाने के लिए बोला वो मेरी बिल्कुल क्रेविंग का हिट करके करा था। मतलब जो भी मेरी क्रेविंग थी वो उसमें मैं खा सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करा। पहले मेरा 4 महीने में वेट चला गया था 48 केजी, मैं बताऊँ आपको। फिर ये हुआ कि बीच में मैंने फिर थोड़ा सा कार्ब्स लेना शुरू करा। फिर रुका, उससे स्टॉप हो गया था थोड़ा सा वेट। लेकिन ये हुआ बाद में कि अगर मुझे 10 केजी वेट गिराना है मैं एक महीने में गिरा सकता हूँ, मैम के कोर्स के इससे। कि मुझे कोई जैसे पार्टी आ रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी गिरा सकता हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये लगा कि जब मोटापा हो जाता है आपके जीवन में, तो आप समाज से थोड़ा दूर चले जाते हैं। कि
आपको लगता है कि हर कोई आपको टोकेगा, अरे क्या कर लिया ये। फिर वो अपने अपने टिप्स और देते हैं, गर्म पानी पियो, नींबू पियो, अबे क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम क्या अभी उम्र भी नहीं है कि अभी से क्या कर लिया। मतलब कहीं भी मतलब जाने से डरने लग गए थे हम तो। और ऐसा लगता था कि पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म से होती जा रही है। मतलब हर किसी से बच के भगो, ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी जब वेट कम होना शुरू हो गया, तब ऐसा लगा कि हमारे अंदर भी कुछ है कि लोग हमें सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे तो नहीं कहते थे पहले कि मोटा है क्या, लेकिन पीठ पीछे बड़ी कमेंट्स आते थे। अरे ऐसा है वैसा है, कपड़े ढंग से पहन नहीं पाते, कोई भी साइज आपका मिल नहीं पा रहा था। तो उससे ये हुआ कि बड़ी मतलब जिस जिस लेवल पे मेरा करियर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया मेरा उससे, क्योंकि मेरे जो बड़े पीक समय था वो मैं घर पे बिताया ज्यादातर। लेकिन उस अब ये मैम के कोर्स के बाद थोड़ा लोगों में जान आना ज्यादा शुरू हो गया, और फिर कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे ये हुआ कि थोड़ा अच्छा भी है, काम वगैरह में भी अच्छा हो गया, क्योंकि बाहर आना जाना ज्यादा शुरू हो गया, और जो पुराने लोग थे वो मिलना शुरू हो गए। तो उससे बहुत अच्छा हुआ मेरे तो जीवन में, ऐसा बदलाव हुआ कि मेरा करियर से लेके आपके जो हमारी फैमिली की लाइफ होती है वाइफ के थ्रू, जैसे भी, वो भी बड़ा अच्छा हुआ। क्योंकि मैम ने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि कोई भी लड़की किसी मोटे आदमी को देख के सपना नहीं देख सकती कि मेरा कोई ऐसा आदमी हो। तो फिर मेरे को बड़ा हिट करा कि मैं सोचता नहीं था ये चीजें, लेकिन मुझे लगा कि उसका भी हक है कि ठीक होना जरूरी है। फिर मैं हुआ ठीक मैम, अभी तक ठीक ही है, लेकिन वो अब और करना है। पहले तो मैंने 89 88 तक मैं आ गया था, लेकिन मैं 4 5 किलो अभी बढ़ा है। ये था, यही जर्नी है छोटी सी। और बाकी जैसे सवाल होंगे उस हिसाब से की चीजें याद आती हैं वो है। ठीक है। तो आप मेरे को बताओ ना कि क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे जब आप पहले वाले प्रशांत जी थे, और अभी आप क्या फील कर रहे हो, क्या मोटिवेशन है, घर वाले क्या बोलते हैं? चैलेंजेस तो ये थे, मेरा सपना रहता था कि मैं पहाड़ों पे, मेरे को हर महीने जाना होता है, पता नहीं क्या है वैसा। और जब भी मैं पहाड़ों में जाता था पहले, तो होटल में कैद होके रह जाते थे। जहाँ किसी से पूछो कि यहाँ ट्रैकिंग है, थोड़ी सी दूर है यहाँ चल लो, वो थोड़ी सी दूर उनका इतना हो जाता था कि मतलब आप बैठ जाते हो। तो सब दोस्त भी हमारे लिए परेशान रहते थे, मतलब इसके संग तो जाना बेकार है, ये कुछ नहीं खाने जा रहा है बस, और कुछ नहीं। और पहले मैं सोचता था मैं खाता नहीं हूँ, मोटा ऐसे ही हो गया हूँ। लेकिन जब मैंने मैम ने एक बार बताया था कि आप क्या क्या खाते हो, अब लिखना क्या क्या पूरे दिन में खाया, फिर मैंने वो लिखा। फिर बाकी में मुझे रेड मार्क लगा कि खाता बहुत हूँ मैं, ऐसी मोटा नहीं हूँ। और फिर बाद में ये रहा कि जैसे मेरे फैमिली पॉलिटिकल फैमिली है, मैं बताऊं आपको। अब क्या है, मेरे पिताजी पतले हैं, और वो जाते थे, जब भी मैं उनके पीछे खड़ा रहता था तो वो कहते थे कि अरे इसको क्या हो गया, मतलब ये क्या, इस क्या से क्या होगा, कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। तो मैं झूठ बोलने लगा लोगों से कि मुझे हाँ थायराइड है, जो कि कोई आज तक मुझे बीमारी नहीं थी। और मैं अल्कोहल में बहुत पड़ गया था उसके चक्कर में, मैं बताऊं आपको, बहुत ज्यादा। मतलब आप मान लीजिए, मैंने 1 साल डे रेगुलर अल्कोहल ली थी, पता नहीं क्या हाइपरटेंशन थी क्या थी। लेकिन यहाँ आने के बाद अल्कोहल मेरी बहुत कम हो गई, बहुत कम। अब तो यह है कि वीकली, वीकली भी नहीं, मैं तो कहूँगा मंथली भी एक बार हो जाए बहुत बड़ी बात है, मन नहीं लगता वैसे लेने का। और एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे बहुत ज्यादा थी। मैं वो पेंटाप्रोजोल और एबिप्रोजोल दवा थी, मैं वो लेता रहता था डेली बेसिस पे, बहुत ज्यादा। वो भी बंद हो गई। और सांस फूलने की बीमारी खत्म हो गई। ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। बीमारी में तो मैं 100% रिजल्ट है, ये बात तो है। और पहले लोग कहते थे कि ये दवाइयाँ खाइए, वो दवाइयाँ खाइए, लेकिन मैम ने एक तो है कि दवाइयाँ सब छुड़वा दी। आज की डेट में विदाउट अ सिंगल बीमारी मैं रह रहा हूँ। ओके। और फैमिली का क्या कहना है पहले वाले प्रशांत जी से और इस वाले प्रशांत जी को? मैं मुझे देख के कम से कम, मैं बता रहा हूँ 50 60 लोग तो मैंने मेरे को देख के ज्वाइन हुए, जो कि मैंने कुछ बोला भी नहीं कि ज्वाइन होना है क्या नहीं होना।
क्यों? और मेरी बीवी बहुत खुश रहती है अब, और मम्मी भी खुश रहती हैं, क्योंकि मैं पहले सबसे बड़ा घर में लगने लगा था, लेकिन अब मैं उनके बराबर हो गया हूँ, बड़ी बात है। ओके, तो काफी ज्यादा चेंजेस हैं। और आप ना मुझे बताओ कि औरों को आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब इन सब लोगों को क्या मोटिवेशन आप देना चाहोगे अपनी साइड से, या ऐसी कौन सी एक टिप रहेगी जो आप सबको देना चाहोगे? मैम, मैं तो पहले जब क्लास में आता था ज्यादा, तो मैं लोगों की क्यूरियोसिटी देखता था कि अरे मैम आज मैंने 400 ग्राम बढ़ गया, कभी 100 ग्राम बढ़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मशीन नहीं है, हम बॉडी है। ठीक है, जैसा डालेंगे वैसा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वेट विजिबल, आपका लॉस दिखने लगता है 10 या 11 किलो होने कम होने के बाद, जब आपके बदन में कुछ दिखता है कि वेट लॉस हुआ है। 2 4 5 किलो तो अगर एक हफ्ता कुछ भी कर लो वो कम हो जाता है। लेकिन अब लोग इतने टेंशन रहते हैं कि 400 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया, लेकिन उसमें आपके इंचेस तो जाते हैं। ये तो मैं 100% बता रहा हूँ। और दो चार अगर एक हफ्ता आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे वेट बहुत अच्छा जाता है बाद में। ये तो हमारी खाने के तरीके से है कि 200 ग्राम बढ़ जाना, 300 ग्राम बढ़ जाना, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। और इससे नेगेटिविटी आएगी आपकी, और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप वीकली गोल बनाइए। हमेशा एक इंचज में जाए कभी, या वेट में जाए। गोल हमेशा 1 वीक का या 1 मंथ का होना चाहिए। अगर आप डेली का गोल बनाएंगे कि कम होगा, ये होगा, तो आप बहुत बड़ी टेंशन में आओगे और कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। ओके, वेरी गुड प्रशांत जी, वेरी गुड। तो भाई बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, तो मैं अभी ना अनम्यूट की कमांड हटा रही हूँ। आप लोग प्रशांत जी से बात कर सकते हैं। बस मच्छी बाजार मत बनाना, ठीक है? एक एक कर कर आप लोग बोलना, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। हेलो कर प्रशांत लीजिए जी, कैसे अनम्यूट। हैं आप? अच्छा है मैम। अच्छा लगा आपको देख के। और अब मैंने तो आपकी स्टार्टिंग से जर्नी देखी, और स्टिल अभी आप बहुत चेंज दिख रहे हो मुझे। तो मुझे आपको देख के ये सीरियसली बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप बहुत साए हो, कम बोलते हैं, लेकिन आज आपको बोलते हुए भी देख के मुझे अच्छा लग रहा है। शाय तो होने का तो रीजन था कि पहले मैं खुद शर्माता था कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं लोग आगे। लेकिन अ, नहीं नहीं, शाय वही मैं तो बोली हूँ। भी मतलब चाहिए कम थोड़ा बोलते सा। थे, आज आप बोल रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने जर्नी किया, देन अभी आप जो चेंजेस है, तो मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के। इन फ्यूचर और नहीं भी नहीं, आपको चेंज देखूं मैं। मैंने तो मैम आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ अभी आपको। तो आप भी, मैंने देखा था कि आपने भी बहुत अच्छा लॉस करा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलेगा, ऑल लेकिन द ये बेस्ट है कि अच्छे से। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ इसमें लगे रहें, अपने आप कम हो जाता है। और हमें सिर्फ खाना ही खाना है। ये तो है नहीं कि हमें कोई चले, एक्सरसाइज करने जाना है कुछ। पेट भर के सही खाइए, है, कम होगा वेट। सही है। बस खाते जाओ अच्छा अच्छा बना के, बस वेट वैसे ही कम होता है। इस, कभी कभी इसमें कार्ब्स की कुछ नहीं करना, क्रेविंग मुंह होती चलाना है, है सिर्फ। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होती, होती है कभी कभी। लेकिन मतलब घर के खाने की क्रेविंग अब भी होती है, खाने की क्रेविंग। वो भी चावल दाल रोटी सब्जी, ऐसा कभी मन करता है, क्योंकि हमारे में मसाला तेल ये ज्यादा मतलब कभी रहता है कि घर में सिंपल खाओ। तो पहले वाली बाहर वाली खाने की क्रेविंग वैसे भी खत्म ही हो गई है। ऑलमोस्ट पिज्जा बर्गर ये सब पता नहीं क्या हो गया, मतलब टेस्टलेस हो गया। मैंने चीट के थ्रू, मतलब जब मैं डाइट में नहीं हूँ तो चीट कभी करती हूँ, मतलब चीट मेरे लिए हो गया पिज्जा बर्गर। वो भी 3 साल में पहली बार एक बार बर्गर खाया, तो बोली यार कितना गंदा है इसका टेस्ट। इससे अच्छा तो मेरा पनीर वाला ही रहता है। तो अब अभी चक्कर क्या मतलब है, एक चीज और हो गई है कि जैसे हम लोग कैसे इसके ये 3 फैट ऑयल जैसे हम जो लेते हैं, अगर कहीं भी हम बाहर खाते हैं तो 2 मिनट में पता लग जाता है कि कुछ गलत खा लिया। उसके ऑयल के सही स्वाद भी सही अब बोल समझ रहे में हैं, आने लगा है। सही बोल रहे हैं। मतलब इवन बटर भी पता चल जाता है, मतलब ये जो बाहर वाले बटर यूज करते हैं ना, तो पता चल जाता है भाई ये हम्म। अमूल वाला बटर, क्योंकि अभी इतना हैबिचुअल हो रहे हैं ना उस चीज का। अभी तो हम्म। मुझे कोकोनट ऑयल का ही कुकिंग अच्छा लगता है, खाना वगैरह। मतलब मुझे ना कोकोनट ऑयल के अलावा अभी घी और बटर का भी खाना पसंद नहीं आता, मतलब अभी आदत सी हो बिल्कुल गई है, सेम। क्योंकि सेम लंबी मेरा भी मतलब है। 2 3 साल हो गए। तो अभी अच्छा लगता है मुझे, मतलब ये कि ऐसा नहीं खाती नहीं, बाहर जाती हूँ एंजॉय करती खाती हूँ। फिर पता रहता है अभी मतलब उतना नहीं बढ़ाना, क्योंकि मैं भी तो 135 से चालू की थी, तो मुझे लगता है भाई उतना नहीं बढ़ाना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फिर एक बार उतना बढ़ा के कम करना। तो इसलिए, लेकिन अच्छा लगा मुझे प्रशांत जी हाँ। आपके बारे में सुन के और आपको बोलते हुए देख के।
और आपका तो मैंने हम्म, स्टार्टिंग से देखा है, मतलब हमारे बाद वाला बैच था आपका, तो मैंने तो स्टार्टिंग से जी आपको जी। देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा। और सबको थैंक यू हेलो। मैम, थैंक हेलो प्रशांत जी। हेलो मैम। मैं तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे को सिर्फ 6 डेज ही हुए हैं, 16th को ही मैंने ज्वाइन किया है। दैट टू वेरी स्मॉल पीरियड, 10 डेज का। तो मैंने लाइव ट्रांस में जो भी आपका चेंज है वो भी मैं आपका पहला इंटरव्यू देख रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी किसी का देखा नहीं है। तो आई एम अच्छा अच्छा। लकी कि मैं आपको सुन पा रही हूँ। बट अभी मतलब मैं एक मेरा जो बार बार आ रहा है, क्योंकि फैमिली सोशल गैदरिंग होती ही है। तो जैसे अभी कुछ ऐसे कोई पार्ट भी है, या कभी मेरा स्कूल का कोई फंक्शन भी है, या फैमिली में ही हम किसी के घर चले जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज आप कर पाते थे? नो कार्ब्स डाइट, जब तक कहते हैं कि आइडल वेट पे ना हो। जैसे आज मैं सुबह सुन रही थी, सुमन मैम थी, शिवानी मैम थी, कि नहीं, जब तक आप आइडल वेट पे नहीं आओगे आप कार्ब जर्नी पे रहोगे। तो तब आप कैसे मैनेज कर पाते हो कि जब हम किसी के घर जाएं तो सिर्फ ना कहना, चलो समझ आ रहा है कि वो एक सोल्यूशन है, या फिर उसका कुछ और भी आपको सिखाया गया है? मैम मैं बताऊं, आप मुझसे ज्यादा क्रेविंग क्रिएटर नहीं होंगे। मैं चीज को देख के क्रेविंग आ जानी शुरू हो जाती है मेरी तो। और हम्म। दूसरी बात यह है, आप बाहर जाएं तो आप हम्म। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचें कि ये खाने से मेरे को क्या होगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर आप तो कह रहे हैं कि मैं बहुत पार्टीज है वगैरह है, मेरे से ज्यादा सोशल लाइफ नहीं होगी आपकी। नहीं, मैं मेरी बहुत नहीं है, मैं मैं, आप कह मैं रहे हैं मेरी बहुत नहीं है। नहीं, मैं बताऊं, मेरी रोज डेली कोई ना कोई 4-5 गांव में दौरे रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम्म। क्या है, गांव में जाते हैं तो कोई ना कोई, जैसे गांव के लोग आते हैं, उनके यहाँ हम्म। चाय ना पियो तो हम्म। वो बड़ा बुरा मानते हैं अपनी यूपी की साइड। जी जी। अब फिर कहते हैं कि घमंडी हो गया है, मतलब इस तरीके की बातें होती हैं। आप वो भी आप कुछ है। तो क्या, तो एक छोटी सी डिबिया ना हमेशा, सबसे पहली बात तो। ठीक है। और दूसरा, सबसे पहले आप बाहर कभी भी जाए तो आप पनीर भुर्जी और एग भुर्जी फोकस ज्यादा करना। टिक्का विक्का पे भी मत करना, क्योंकि वो भी मार्केटिंग डालते हैं 90%, और 4-5 दिन खराब होते हैं अच्छा। उसके लिए। तो मतलब उसमें थोड़े आपकी शायद आवाज कट रही थी बीच में। मेरी, हाँ जी। अच्छा, मैं जब कोर्स शुरू करा था, जब 6 दिन हुए थे मेरे कोर्स को, तो मैं 4 धाम यात्रा पे गया था। जी। तो मैंने सोचा कि यार, एक कोर्स छोड़ो, अब हो गया, नहीं हो पा रहा है मुझसे वहाँ। हम्म। हम्म। लेकिन उस समय मेरे में सनक थी थोड़ी सी। हम्म। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हम्म। विजुअल चीज दिखने लग गई थी 1 हफ्ते बाद। मैंने कहा ये हम्म। खराब करने से फिर दोबारा ना बढ़ जाए। तो मैंने वहां एक हम्म। सिस्टम बनाया था, जैसे कहीं भी कोई ढाबा मिलता था, अपना हम्म। मक्खन लेता था, मैं नहीं लेता था। हम्म। 100 ग्राम मक्खन लिया हम्म। मैंने, कही 200-250 ग्राम पनीर की भुर्जी बना दो या तल के दो मुझे उसमें। हम्म। उसमें प्याज हम्म। टमाटर डाला, खाया। और बड़े आसानी से, पहले तो दिन बड़ी दिक्कत हुई, मेरी वाइफ वगैरह भी कहने लगी, अरे छोड़ो, अब बाहर आए हैं तो छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था ये खिलवाड़ करना बेकार रहेगा। हम्म। लेकिन उस रिजल्ट ऐसा हुआ, जब मैं 4 धाम से लौटा, मेरा 7 किलो कम हो गया था मैडम उस समय। विद इन और सिक्स इतना, डेज हाँ, 6 या 7 डेज में। और ओके। उसमें मैंने पानी पे बड़ा ध्यान दिया। और मैंने, सही बताऊं, अभी तक मैंने बहुत कम बारी मैंने सॉल्ट वाटर लिया है, हम्म। क्योंकि मुझे उससे इचिंग होती थी बहुत ज्यादा। ओके। लेकिन ये है कि आप सबसे पहले ना अपने आप को थोड़ा, ये नहीं कि आप एकदम कदम बदल लें, उससे तो बहुत दिक्कत होगी, वो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन आप छोटी छोटी शुरुआत करें, फिर बाद में वो इतना बड़ा परिवर्तन ले आती है चीजें, फिर आप रह नहीं पाएंगे उसके बिना। ओके। बस मेरे को वो बाहर वाला भी आपका आइडिया, और मैं ऋचा मैम को भी सुना है। बस मुझे वो जो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मीन्स हम कार्ब्स बिल्कुल ही नो कर दें, अपने मन को सच में मना लें कि नहीं, कार्ब्स खाने ही नहीं है टिल हमारे को अपना एक्चुअल वेट मिले। मेरा सिर्फ 8 किलो ही ज्यादा है एक्चुअल वेट से। तो जब तक मेरा वो ना आए तब तक मैं कार्ब्स नो कहना सीख लूं, जो मुझे आपकी बात से समझ आया।
वो अपना गोल में माइंड में सेट करिए कि आपको पहले तो करना क्या है। अगर उसके लिए आप मेहनत कर पाए तो करिए, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। अच्छा, वो गाइड किया जाता है अगर आगे मैं बड़ा हाँ, कोई कोर्स लूँ? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, वो आप ही सीख जाएंगे, आपको सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके। मैं तो सबसे पहले दही का पैकेट ले लेता था, पूरा खा जाता था एक बार में ही। वो अमूल का आता है, उससे भूख ही खत्म हो आज जाती है जैसे बिल्कुल। आज हमारा कर्ड डाइट, कर्ड का ही टास्क है। हाँ, तो मैं दही तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है वैसे भी टक्स। जी जी। थैंक यू सो मच प्रशांत, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, आप भी जल्दी गोल पे आए, मैं तो कहेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। गुड आफ्टरनून मैडम। वो एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रहा था। अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं है आपने कितना वेट लॉस किया है अभी तक। मैं वैसे तो मेरा 60 हो चुका था, ये अब मेरा 51 पे आ रहा है। 60 kg आपने वेट लॉस कर लिया कितने दिनों में? मैम अगर बोलूं तो मेरा तो 5 महीने, 5.5 महीने में हो गया था पूरा, लेकिन पांच बीच में महीने में मैंने, आपने 60 kg वेट लॉस कर लिया? मैं हो गया था मेरा। अगर आप 100% कर देंगे फॉलो हो जाएगा, गारंटी। आपका स्टार्टिंग वेट कितना था? 149 के लमसम था मेरा। 149 था और आपने 60 kg वेट लॉस कर लिया? हम्म। वाह, बढ़िया वेट लॉस किया है आपने। मतलब तो आपका जब मतलब 130 से भी अबव था वेट, तो आपको तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा बॉडी में। मैम जब भी तो करा, प्रॉब्लम तो इतनी थी, मैं अच्छे कपड़े खरीद के बाद भी मैं सोचता था कब पहनूंगा। और वैसा कुछ वो डिजीज फिर वगैरह? मैं डिजीज, मुझे एसिडिटी बड़ी भयंकर थी, और अच्छा। फैटी लिवर 3rd ग्रेड पे आ रहा था, और ओके। अल्कोहल का बहुत ज्यादा आदी था, वो सबसे। और शुगर की क्रेविंग बड़ी भयंकर थी पहले मुझे। अच्छा। हाँ, ये था, सब चला गया आज के डेट में। अब आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो? मैं अभी तो मैं हफ्ते में Yes. 3 दिन कार्ब ले लेता हूँ, और फिर एक मतलब दिन आप फास्टिंग मेंटेनेंस करके। पे हो अभी? हाँ, मतलब जिस दिन मैं, अभी क्या है, कम नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो रहा है, वो जब भी मैं क्लास में आना शुरू कर रहा हूँ कुछ दिनों से। ओके ओके। जी जी। ये चीज है। अच्छा लगा आपका जर्नी जान के। अच्छा ही लगना चाहिए, आपका भी भगवान करे जल्दी सही हो सब कुछ। नहीं, मेरे को तभी 2 मंथ्स होने वाले हैं, बट मेरा मतलब वैसा वेट रिडक्शन नहीं हुआ है अभी तक। 8 kg ही हुआ है। मैं फिफ्थ बहुत है फेब तक आपके, मेरा 2 मंथ हो जाएगा। आपके इतना जी। फैट का है मैम, ये तो बहुत अच्छा है देखा जाए तो। नहीं नहीं, मैंने 102 से स्टार्ट किया था अपना जर्नी। अच्छा अच्छा, फिर कम है। आप तो, जी। हम्म, हम्म, नहीं, अच्छा वेट लॉस किया आपने और मोटिवेटेड रहिए। बीच जी बीच मैम में जूम वगैरह भी ज्वाइन करेंगे ना, जूम में अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं तो 3-4 क्लास जूम का ज्वाइन कर लेती हूँ डेली। कुछ काम भी करते रहती हूँ तो जूम पे रहती ही हूँ। मैम वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है, मैं अब देखता हूँ ना, मुझे वही सवाल मिलते हैं जो मैं पहले करता था, कुछ वैसे सवाल नहीं आ रहे जी जो जी। होने चाहिए। समय समय का परिवर्तन है थोड़ा सा। हाँ। जी जी जी। नहीं, थैंक ठीक है। ओके। थैंक यू। यू मैम। हेलो प्रशांत जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू आयुष्मा, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फास्टिंग किया था तुमने? अब कोकोनट पे ज्यादा कर रहा हूँ फोकस में। अच्छा, तो फास्टिंग किया था तुमने जब उसमें थे तो? मैंने सही बताऊं, मैंने प्रोग्राम तो में? मैम के सिर्फ टास्क फॉलो करे हैं, एक बार 7 डेज करी थी, उसके बाद मुझे लग रहा था 14 डेज कर लूं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता ज्यादा फास्टिंग पे, रियल बताऊं। अच्छा, क्यों? फास्टिंग के बाद क्या है ना, क्रेविंग बड़ी जोर के आना शुरू होती है, और हम्म। फिर वो ऐसा कि मतलब फिर आपको कोई काम नहीं, सिर्फ ऐसा खाना है, 1 दिन 2 दिन मतलब 4-5 दिन खाना
इससे बढ़िया कोकोनट वाटर कर लो ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छा जाता है। और हम्म फैट फास्टिंग तो गजब है भाई, मैं तो कह रहा हूँ। जब तुमने किया था ये फैट फास्टिंग, तो फिर आई मीन ये हम्म फास्टिंग, रियल फास्टिंग, तो फिर तुम्हारे हम्म। इंचेस वगैरह नहीं गए, तो फील नहीं हुआ वो? मैम 4 XL से मैं, जो मेरा हाईएस्ट एक्सेल गया था, मैं एक्सेल पे आना शुरू हो गया था उस समय। अब बेशक डबल XL पे हूँ, लेकिन एक्सेल पे आना शुरू हो गया था उस समय। हम्म अभी भी दारू पीते हो? मतलब ये है कि महीने में एक आध बार हो जाती है, मैं क्यों झूठ बोलूं। अच्छा, बिरयानी खाते हो? नहीं नहीं, बिरयानी तो हाँ खा लेता हूँ कभी कभी। अब ये है कि महीने हफ्ते में 3 दिन में काप्स ले लेता हूँ। अच्छा, फिर भी जा रहा है वेट? हाँ, वेट सबसे बड़ी बात है ना। मैं वेट कैसे जाता है, मैंने एक चीज सीखी, जब आप डाइट पे प्रॉपर हो, रात को हम्म गुनगुने पानी में कोकोनट ऑयल पी जाओ, ठीक ठाक, हम्म उसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आता है। और नहीं ये मैंने नहीं, आजमा ऐसा के, नहीं करना है। नहीं ऐसा मेरे तो नहीं बहुत करना अच्छा है, रिजल्ट ठीक है। और आप है, भी मेरा बहुत प्रशांत जी अच्छा result फॉलो करना दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। है। नहीं नहीं, मेरा स्टार्ट है मैम अब, रियल में। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांत जी, अब आपका थर्ड स्टेज का लीवर ठीक है? मैं तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं हुआ मैं अच्छा, liver में। अब परफेक्ट है। आज के डेट में मैम डिजीज कोई नहीं है मेरे पास। शुगर तो थी नहीं पहले से मेरे को कभी भी। चलो बढ़िया है, बट इसको यहीं पर नहीं रोकना है, ठीक है, आगे कंटिन्यूएशन पे रखना है, बढ़िया तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि स्टार्ट कर नहीं दिया, उसको मैम स्टार्ट ही रखना। हाँ हाँ, मैं 10 की सोचा है, 10 कम करूँ पहले अभी, और बाद में कुछ। ठीक है, बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें भाई, बोले। नमगल जी म्यूट हो आप, अनम्यूट करो, अनम्यूट। प्रशांत जी, लो नमस्ते। आप कितना साल का? मैम जी, आप मैम कितना? मेरा एज 34। जी, 34। 34। हाँ जी। हाँ, आपने ज्यादा बटर में खाना खाया था, कोकोनट में खाया था? देसी घी। देसी घी। हाँ जी, आपने ज्यादा देसी घी ले लिया। जी। मैंने एक टीन मंगा लिया था, मैंने कहा जब हाँ, तक ये रहेगी, मैं जब तक वेट लॉस करूंगा। हाँ, देसी घी ज्यादा लिया। हाँ जी। हाँ, ज्यादातर मैं देसी घी लिया था। हाँ जी, ओके। जी, थैंक यू। वही क्वेश्चन पूछना था। थैंक यू। प्रशांत थैंक जी, यू। फिर से मंगा लीजिए टीम। मैं मंगा रहा हूँ, अब हाँ, कोकोनट ऑयल बढ़िया लगने लग गया है। तो फिर कोकोनट ऑयल मंगा लीजिए। जी। कोई ब्रांड है कोकोनट ऑयल का? ये आप मतलब मैं तो मैम से भी, मिताली जी मैम भी बता सकती हैं कि कोई ब्रांड पर्टिकुलर कोकोनट का। मैम एक वेदिका जी का नहीं, आता है कोई अमेजोन भी पे, मैंने तो एडिबल लिया था। आपने लेना है, ओके। कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस लिया है। ओके। वेट वापस नहीं आएगा मैम 10 डेज के बाद? पूछो प्रशांत जी से, पूछो, उन्होंने डाइट फॉलो करी हुई है। उन्होंने 50 इतना भी, इतना ज्यादा ड्रास्टिक रिड्यूस किया हुआ है, तो आप जी पूछिए एक जी। बार उनसे। वेट आता है, बहुत जल्दी आता बहुत जल्दी आता। वही है। जैसे हाँ अभी लेकिन आपने हाँ। फास्टिंग का बताया ना, कि फास्टिंग के बाद क्रेविंग्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वही एक हम्म। माइंड में आ रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा अगर हम तो मंच के फास्टिंग हर किसी करेंगे। को नहीं नहीं, होता, मैं हर कह किसी रहा की था, बॉडी के फंक्शन करने का तरीका अलग है, उनको होता है, उनकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। बाकी भी है ओके यहाँ पर, और लोगों की भी जर्नी आप सुन सकते हैं, ओके। ओके। मैम फास्टिंग फास्टिंग से ये अच्छा है कि आप टारगेट वेट पे बहुत जल्दी आते हैं। और दूसरी बात, ये इन चीज में अगर आपको बहुत जल्दी काम करना है तो फास्टिंग बेस्ट है उस चीज में तो।
थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू मैम। Thank you. ठीक है, थोड़ा ही टाइम बचा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे आने वाले हैं। तब तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। विनाया जी, शिखा जी, रोशनी जी, चंदा जी, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते पर मैम सब लोगों को देख के खुशी हुई। इस पॉडकास्ट में सारे ओल्ड लोग आए, कैमरा भी ऑन है, वरना कोई ना आता है इतना, ना ही कैमरा ऑन होती है। आज अच्छा लगा सबको देख के 1 ईयर के बाद। हैं। प्रशांत जी आए ना, इसलिए हम लोग सब उनको देखने आए। हाँ सही है ना, प्रशांत इससे जी हिट चंदा हो इनकी जी, गए। वजह से मिले चंदा ना जी सब तो बहुत दोस्तों अच्छे से, हैं। अच्छी बात है ना। प्रशांत जी आप हिट हो मैं गए। आपको वैसे के वैसे ही बता, जी चंदा जी तो बिल्कुल मैं हीरोइन हो गई है, मैं देखता रहता हूँ उनकी। जी, क्या बोल रहे हैं? वॉइस आ रहा है किधर से, समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैं कह रहा हूँ चंदा जी तो बिल्कुल हीरोइन जैसी हो गए थे, मैंने आपकी देखता रहता हूँ मेरे इंस्टा पे। अच्छा अच्छा, वही वो मैम की हीरोइन है वजह से ही, हुआ है ना वो वेट लॉस। हीरोइन है ही। जी जी। हेलो प्रशांत भैया, हाउ आर यू? फाइन मैम। जी भैया, मैं पूछना चाहती हूँ, आप फास्टिंग कैसे करते हैं, कितने टाइम की करते हैं? मैम मैंने 7 डेज की 3 टाइम करी है फास्टिंग। फास्टिंग का फर्स्ट डे थोड़ा टिपिकल सा रहता है, लेकिन हम्म सेकंड डे से खुद अच्छे से करने लग जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि खाना नहीं मिले, ब्लैक कॉफी मिल जाए बहुत है। हम्म। और तो आप इवनिंग को उसमें फिर फास्टिंग खोल लेते थे? नहीं नहीं मैम, मैंने फिर 7 डेज वाटर फास्टिंग करी है। बस ओके। पहला दूसरा दिन टफ रहता है, लेकिन उसके बाद तो बड़ा मजा आता है फास्टिंग में, ऐसी बात नहीं है। 7 डे कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू करी। मैं भी पहले अचम्मा खा गया था कि होगी कैसे। मैंने कि हम्म मैं भी कह रहा था ये छोड़ दूं, मैंने बहुत गलत चीज है, 7 डेज कैसे होगा। लेकिन भाई मैंने सेकंड डे के बाद अभी तो बहुत 1 मंथ हो गया बहुत मुझे स्मूथ जाती स्टार्ट है। किया ये सारा कुछ, लेकिन थोड़ा मेरा वेट गया, लेकिन कुछ मेरे मेडिकल इश्यू हो गए, हेल्थ इश्यू हो गए, तो नई मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू की। इधर मैं अभी यूके से बात कर रही हूँ। तो हेल्थ इश्यू हो गए और मेडिसिन नई शुरू की, तो उससे बहुत ज़्यादा मेरा वेट फिर बढ़ गया। तो अभी मैम लेकिन बहुत जल्दी चला जाएगा, टेंशन मत लो उससे। जी, काफ़ी मुझे, मैं टेंशन में रहती हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना? तो फिर तो बढ़ेगा क्यों, टेंशन में। हम्म, तो ऐसे अभी हो रहा है, 1 मंथ हो गया अभी मुझे ज्वाइन किए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं, लेकिन जितना कम हुआ था 2-4 किलो, उतना उतना फिर वहां पे ही आ गई मैं जहाँ से पहले थी। मैं बताऊं, आप ना इतना पहले तो चीज को सोचना छोड़ दीजिए कि हम्म मेरा दोबारा आ गया या वो चला गया। आप डाइट कंटिन्यू फॉलो करिए 1-2 महीने। मैं रियल बता रहा हूँ, हम्म जो आपका गया है वो तो गया जाएगा ही, लेकिन आपका जो फेस है ना बड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा। हम्म। एकदम बॉडी की स्वेलिंग एकदम चली जाती है इस चीज से। जी जी। और और सबसे बड़ी बात, जब फैट जाना शुरू होता है तो इतनी जल्दी जाता है इस डाइट से, मतलब आप खुद कहेंगे कि ये मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा। हम्म। अभी और इसमें भैया सिर्फ आपको जैसे, खाना ही है मैम, हाँ कुछ और जी, नहीं करना। जैसे एक एक मंथ तो मैंने चलो डाइट की है ना, खाना वगैरह हम्म जैसे मुझे मैम ने बोला था वैसे ही मैं ले रही हूँ। सेकंड हम्म। मंथ में क्या फास्टिंग वगैरह शुरू करते हैं क्या? मैम पहले ना, मैं मेरा तो जो मानना है, मैं नहीं कह रहा ये किसी का हो, सबसे पहले तो आप 10 दिन बॉडी को ऐसा दीजिए कि आप इस खाने को एब्जॉर्ब करना शुरू कर पाए। ठीक है। हम्म 10-12 दिन जब आपके हो जाए कि आपको लगे कि अब मैं ठीक है, मतलब बॉडी सूट कर रही है चीज, तो आप 10 दिन बाद मैम के टास्क फॉलो करना शुरू कर दो पहले। हम्म जैसे कोकोनट वाटर आ गया, आपकी दही फास्टिंग आ गई, और दूसरी फिर वो फैट फास्टिंग आ गई। अगर इसमें भी आप बहुत अच्छा वेट लूज कर जाएंगे इसमें भी चाहे तो, और फिर हम्म। अगर ये भी आप ये लेवल भी क्रॉस होता है आपका, फिर आपके पास 3 डेज शुरू करिए, नहीं तो उससे आपका मैं विजिबल चीज दिखना शुरू हो जाएगी, स्किन ग्लो होना सॉरी शुरू हो भाई, जाएगी बहुत आपकी ज्यादा। आवाज थोड़ी ब्रेक हुई, क्या बोला और आपने? मतलब आप फास्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट करें, बॉडी को एकदम उस स्टेज में मत ले जाएं, मेरा मानना तो यह है। जी जी। फास्ट टास्क आप ज्यादा फॉलो करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप वो भी हम्म। बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे तो उसके बाद आप फास्टिंग करिए, उसका रिजल्ट फिर बहुत अच्छा आता है बाद जी जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। में। थैंक यू।
काफी अच्छा लगा आपके लाइफस्टाइल देखकर कि आपने इतना किया, और गुड है। ऐसे काफी हौसला मिलता है एक दूसरे से। थैंक यू सो मैं मच। बताऊं, मेरे से ज्यादा किसी के अंदर गंदी आदतें नहीं हुई जो मेरे अंदर थी। तो जब मुझे ऐसा कर सकता है ना, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, मैं सही बताऊं। थैंक गॉड ऐसे ही हो। थैंक यू सो नहीं, मच ऐसा ही हुआ। प्रशांत जी, आपने 21 डेज चैलेंज भी लिया था क्या कभी? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। 7 डेज वाला आपने कितना बार किया? 7 डेज बड़े स्मूथली करे मैंने। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया? फर्स्ट टाइम में भी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आया नहीं। क्या? सिर्फ सेवन आप डेज के बाद वाटर जब में मैंने रहते खाना थे खा या लिया फिर ना, कोई सप्लीमेंट भी लेते थे? नहीं सप्लीमेंट तो मैंने वही जो मैम ने बताया उसके अलावा लिया ही नहीं कोई आज तक। बस वही ओमेगा और वो आपका नहीं, ओमेगा ओमेगा मल्टीविटामिन। लिया है, मैग्नीशियम ग्लाइसिमेट लिया है मैंने, और वो क्या बोलते हैं, एक बायोटीन भी लिया था बीच में, मेरे बाल ज्यादा उतर रहे थे। और मैंने मल्टीविटामिन लिया है, बी कॉम्प्लेक्स लिया है, और क्या एक और था, ये अभी भी लेता हूँ, वो तो मैम मेरे डेली बेसिस पे है वो तो। अच्छा अच्छा। ओमेगा 3 जो आप लेते रहिए, कार्ब्स में बड़ा हेल्प करता है वो। ओमेगा 3 तो रेगुलर ले रही हूँ। ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन। नहीं, बी कॉम्प्लेक्स जरूर ले लीजिए, बालों की समस्या जल्दी नहीं आएगी आपको। अच्छा। हाँ वो। नहीं, अभी तक पता किसी ने सजेस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने मंगाया ही नहीं अभी तक। आप ले थोड़ा मैम से बात करके ले लीजिएगा, बहुत सही रहता है। हम्म। मैग्नीशियम ग्लाइसामेट भी बहुत अच्छा है ड्रग। ओके। और वो जेडएमसी था, क्या नाम था वो, जिंक वाला था एक, वो जेडएमए भी लेता हूँ। जेडएमए। जेड जेड एम में, ए हाँ वो भी। हाँ, अभी तक चल रहा है वो। ओके। तभी आप पूरा काप्स में है? नहीं मैम, अभी क्या है, मैंने अब एक हफ्ते से कास्ट में नहीं हूँ मैं। नहीं तो पहले मैं और पूरा कास्ट वाटर में आप नहीं था, ये था 4 लीटर आप कंटिन्यू कर रहे हो क्या वाटर? कि पूरा कंटिन्यू। वो मैं बिना 4 लीटर के तो मैं रह भी नहीं पाता, गला सूखता रहता है। अच्छा। प्रशांत भैया, आप कौन ठीक। सा कोकोनट, यहाँ इंडिया में तो फ्रेश मिल जाता है ना? जी जी। तो कुछ आप कुछ बता सकते हैं, यहाँ अगर कुछ रेडीमेड, कुछ डिब्बे वाला कुछ ऐसे ले सकते मैम वो देख लेना, एडिड शुगर ना हो फिर तो सही है, बाकी। हैं, शुगर ना हो ना? हाँ, मेन ओके। शुगर ही खराब करती है, स्वेलिंग वही लाती है। सॉरी। मतलब शुगर खाने से आपका वाटर होल्ड होना शुरू हो जाता है ना, उससे वेट जी बढ़ता है जी फिर। जी 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 जी। नहीं, शुगर नहीं ले रहे हम, समटाइम्स स्टीविया ही लेते हैं। मैंने खूब मीठा खाया है, लेकिन सब स्टीविया खाया है, लेकिन डेली खाया है। मैं बताऊं, आज तक दिक्कत नहीं हुई। दैट्स गुड। हेलो ठीक है, प्रशांत जी। बाकी लोग भी किसी। हाँ, पूछे हेलो पूछे। प्रशांत जी। हेलो। जी मैम। जी मैम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ गई मैम। हाँ जी, आपका एक तो मेरा ना ज्वाइन नहीं हो रहा था, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। और मैं इतना एक्साइटेड थी आपका देखने के लिए, 3 से 4, क्योंकि आपने 51 kg कम किया है। तो मैं ये जान रही थी कि आपने इतना कैसे कर लिया। आपको IWLD पे कैसे ट्रस्ट किए हुआ कि आप इससे इसके जरिए अपना वेट इतना कम कर सकते हैं? मैम मैं सही बताऊं, एक मैम का ऑरा बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी। क्या, उनकी जो एक एक जो बात करने का तरीका है ना, सीधा दिमाग में उतरती है, मैंने एक चीज देखी। हाँ जी, ये तो है। तो और जब उनके मैंने क्लास में ज्वाइन होना शुरू हुआ था, मैंने सिर्फ एक ट्राई के लिए क्लास ज्वाइन करी। मैं हाँ सही जी। बताऊं, पूरा मुझे तो नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या नहीं। लेकिन जब उनकी हाँ बातें थी कि अ, कुत्ता गधा घोड़ा जब खाना है जब उसे भूख लगती है, नहीं तो वो खाता ही नहीं है हाँ पूरे जी। दिन। हाँ जी, शेर जब खाता है जब उसे भूख लगती मुझे, है। हाँ, हाँ, तो मैंने फिर भी मुझे सुना लगा है। कि मैं तो इनसे भी क्या गुजरूंगा। अच्छा, तो और फिर फिर आपने मैंने ट्रस्ट भी ये कर करा लिया? कि हाँ जी। ट्रस्ट तो वो लड़की थी ना, वो क्या नाम था उनका, उसको देख के हो गया था मुझे कि मैंने कि ये तो अच्छा। मैजिक है। हाँ जी। फिर मैम के, फिर मैं जब वीडियो चैनल लाइक कर लिया था, सब कुछ कर लिया, फिर वीडियोज उनके मैम के आने लग गए थे। तो अच्छा। फिर पता नहीं मुझे बड़ा अट्रैक्ट सा हो गया था, मैं सही बताऊं, मैंने कि ये कर लो। हाँ जी।
तो फिर आपका उस होने समय लगा, तो मैम स्टार्टिंग में कितना गया? इतना, जी। जी। पहले दिन 400 गया था, 400 ग्राम गया था। अ- अच्छा अच्छा। तो फिर ट्रस्ट होता चला गया कि हाँ हम्म। आप तो इस डाइट से तो जाएगा ही जाएगा। नहीं मैम, एक एक चीज बताऊं, ट्रस्ट तो करने जी। की बात ये, आप एक दिन का मील लीजिए, जब जी। आप उसको लेने के बाद आप सोना सुबह उठना, तो आपको ट्रस्ट जी। वैसे ही हो जाएगा, आपको इतना हल्का फील होने लग जाता है पहले दिन ही, कि हाँ मैंने हाँ। कुछ खाया ही नहीं है और पेट भी। हम्म। हम्म, तो वो ये तो ट्रस्ट तो है। सबसे पहले अपने ऊपर लेना जरूरी होता है। हाँ। फ्रॉड इतना है ना, लेकिन इतना फ्रॉड है हर चीज में, इतना ज्यादा झूठ लोग बोलते हैं कि आलू का पराठा खाओ वेट घटाओ। आजकल तो ये भी चल रहा है, मैम ने कैसे मुंह तोड़ हाँ। जवाब दिया है उनको सुधीर जी को कितना मुंह तोड़ जवाब दिया है मैम ने, मैं भी देख रही थी उनका पॉडकास्ट। मैम तो मैं ये। बताऊं, मैंने इतना अपना पैसा खराब कराया है, इतना पैसा खराब कराया इन सब चीजों में। एक वो गार्नी से कंबूसिया, मैंने एक कितने ड्रग कितने नाम से अलग अलग लेके खाता रहता था मैं। और जब जिम जाता था, वो ब्लैक स्पाइडर खिलाना, वेट कटर, फैट कटर, पता नहीं क्या क्या ले लेके मैंने पूरी अपनी कबाड़ भर रखी थी। और ये हर्बल लाइफ में मेरे बहुत पैसा खराब हुआ। फिर हम्म। मैंने कहा जब इतना हो ही रहा है, जब मैंने देखा पहला कोर्स 1,000 रुपये ऑफ में मिल रहा था, मुझे 999 मिल गया था सिर्फ। और ओके। और आज जैसी भीड़ भी नहीं थी, पहले पहले बहुत कम लोग होते थे, एक डेढ़ साल पहले। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी। तो मुझे पहले तो ऐसा लग रहा कि ये हर्बल लाइफ की तरह वीडियो क्लास हो रही है, वही हो रहा है सब कुछ। हम्म। लेकिन जो मैम यहाँ पे पॉइंट निकल निकल के आते थे, फिर मुझे थोड़ा हम्म। भरोसा होने लगा सेकंड डे से कि हाँ कुछ तो चीज है। क्योंकि मैं उसमें अभी तक कोई भी सप्लीमेंट बोला नहीं कि ये ले लो, ये खा लो, या ये लेके हम्म। खा लेना। हाँ जी हाँ जी। सबसे कुछ भी रेकमेंड नहीं करते हैं, बस उनको ये है कि वो बता देते हैं कि क्या लेना है आपको। अपनी तरफ से कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करते, और सारे दिन क्लासेस होती है, मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है। आपसे कोई इतने पैसे लेके पूरे दिन आपके साथ कैसे जुड़ा रह सकता है? कोई भी डाइट हो, कोई भी फंक्शन हो, ट्यूशन टीचर भी वही एक वही घंटे में घड़ी घड़ी देखने लग जाता है कि 1 घंटा हो गया भाई, निकलो। वो सबसे बड़ी बात है, मैम तो है ही अच्छी, लेकिन जो हाँ जी। सुमित सर की सनक है ना, वो मुझे बड़ी जी। वो करती है अट्रैक्ट। वो बहुत ज्यादा सन की इंसान लगते हैं मुझे इस चीज को लेके। हाँ। पता है क्या, जो लोग कुछ अचीव करते हैं ना, वो थोड़े सन की ही होते हैं, आप कभी भी देख लेना। अचीवमेंट ऐसी ही नहीं मिल जाती, वो सन की लोगों को ही मिलती है, जो कुछ अलग होते हैं। उनके एक फ्री वेबिनार है, नहीं उसमें, उसमें एक फ्री वेबिनार है, मैं बताऊँ आपको, सर के हाँ जी। ऐप में, अभी आप जी। उसको देखना कैसे। हम्म। इतनी नॉलेज मतलब अच्छे खासे डॉक्टर्स को नहीं होगी जो सर को है रियल में। ये बात तो हाँ। है। बहुत नॉलेज है उनको, वो तो पूरा पीएचडी कर रखी है उन्होंने हर सारी डाइट पर। और सारी रेसिपी भी नहीं एक से एक रियल। बताते हैं ना कि खत्म ही नहीं होती। तो आप खाना लेकिन खुद एक से चीज है, बनाते हैं मैंने अपना? आज हाँ जी। तक, हाँ मैंने आज तक सर की रेसिपीज तो नहीं ली मैंने, मैं खुद ओन करी ओके। है, क्रिएट करी है मैंने खुद ही सब रेसिपी जितनी भी है। अच्छा। मतलब क्या होता था, खाली मुझे इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज अलाउ है, क्या क्या चीज अलाउ नहीं है, बस। अब जी उसमें जी। क्या बनाना है वो मेरी समझ के ऊपर है। जी जी तो खुद से बनाते थे आप अपना मील? सब्जी मैं खुद बनाता था, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के हाथ का वो बहुत कम मसाले का बनाना, ये खाना वो मुझे नहीं पसंद, मुझे चटक पसंद है थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन मैम, रोटी वाइफ की मैम बनवा देता इनकी मेल पिक हो तो वो भी दिखा दो, मेल हाँ पिक। जी। हूँ। वो अलग से भेजूंगा, इस फोन में नहीं होगी, नहीं तो उसमें फोन आते रहेगा। ओके, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।